सादर जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दित दिव्य रूपं मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणाम्। आज गंगा दशहरा के पावन पर्व पर आप सबको श्री बालाजी धाम आश्रम पर हार्दिक मंगल कामनाएं, हार्दिक बधाई। बहुत बहुत बालाजी महाराज की कृपा, गंगा मैया की कृपा आप सब पर बनी रहे, ऐसी मंगल कामना मैं करूं। आज आप सब से जुड़ने का यही विषय भी है, क्योंकि हम लोग अक्सर कथा में इस चर्चा से रह जाते हैं। श्रीमद् भागवत के नवम स्कंध में मां गंगा के अवतरण का पूरा प्रसंग है, मां गंगा का महत्व बताया है, लेकिन उस 7 दिवसीय चर्चा में यह संभव नहीं हो पाता कि हम हर विषय पर प्रकाश डालें। समास व्यास विधि से कथा को पूर्ण करना पड़ता है, तो अक्सर मां गंगा के महत्व की यह विशेष चर्चा रह जाती है। आज मन में भाव आया आप सबके साथ इस विषय को शेयर करें। गंगा की महिमा अद्भुत है भैया। सनातन धर्म की विशेषता ही यही है कि इस सनातन धर्म ने वृक्ष को केवल वृक्ष नहीं माना, जल को केवल जल नहीं माना, मिट्टी को केवल मिट्टी नहीं माना। इसने वृक्ष को पीपल के रूप में पूजा, इसने मिट्टी को ब्रजरज के रूप में अंगीकार किया, और इसने मां गंगा के रूप में गंगा जल को स्वीकार किया, मां कहकर उसको आदर दिया है। ये गंगा जल की महिमा है। गंगा के प्राकट्य की कथा बड़ी विचित्र है, बड़ी मधुर है। पुराणांतर प्रसंग आता है, श्रीमद् भागवत में, अन्य पुराणों में यह प्रसंग है। सूर्यवंश में राजा सगर हुए, और इन सगर राजा के 2 विवाह हुए। एक रानी से 60,000 पुत्रों ने जन्म लिया है, और इन 60,000 पुत्रों द्वारा कथा विस्तृत है। सगर ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए, और जब 99 अश्वमेध यज्ञ तो निर्विघ्न पूर्ण कर लिए, और जब 100वां अश्वमेध यज्ञ किया तो इंद्र ने महाराज अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया, और उस घोड़े को ले जा करके कपिल भगवान के आश्रम में गंगा सागर पर बांध दिया है। 60,000 पुत्रों को महाराज सगर ने आदेश दिया, जाकर यज्ञ का अश्व खोज कर लाओ। खोजते खोजते 60,000 पुत्र जब गंगा सागर पहुंचे, ध्यानमग्न कपिल मुनि को देखा। कपिल भगवान अनंत काल से माता देवहूति को ज्ञानोपदेश करने के पश्चात गंगा सागर ही प्रस्थान किए थे, और आज तक गंगा सागर में विराजमान हैं। ध्यानमग्न कपिल मुनि को जब देखा, एकदम महाराज अहंकारी सगर पुत्र क्रोध में भर उठे। बड़े कटु वचन कपिल भगवान को कहने लगे, अरे देखो कैसा ढोंगी है, हमारे यज्ञ का अश्व चुरा कर ले आया और यहां बैठ करके तप करने का ढोंग कर रहा है। हन्यताम हन्यताम, इस प्रकार जब बार बार कहा महाराज, तो
एकदम कपिल भगवान के नेत्र खुले और नेत्र खुलते ही नेत्रों से अग्नि प्रकट हुई और उस अग्नि में सगर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए। 60,000 पुत्र सगर के भस्म हुए। बहुत समय तक जब वापस नहीं लौटे, सगर को चिंता हुई। दूसरी रानी है जिनका नाम है केशिनी, और इन केसरी नानी से सगर के पुत्र हुए असमंजस। इन असमंजस का विवाह हुआ और इन असमंजस के पुत्र अंशुमन हुए। महाराज, असमंजस पूर्व जन्म के महान योगी थे। इन्होंने ऐसा मन बना लिया कि मुझे, यदि मैंने परिवार के अनुकूल आचरण किया तो हो न हो मेरे पिता, मेरा परिवार मुझे बार बार गृहस्थ के झंझट में डाल देगा। इसलिए इन्होंने विवाह के, यद्यपि विवाह इनका हुआ, लेकिन इन्होंने आचरण एक योगी की भांति किया। इनका नाम ही असमंजस है। ये किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करते ही नहीं थे। पागलों की भांति व्यवहार करते थे, मूर्खों की भांति आचरण करते थे। इनसे तो आशा नहीं की। सगर ने अपने पोते से, अंशुमन से कहा, हे पुत्र, तुम जाकर के अपने चाचाओं को खोज कर लाओ। ये 60,000 जो हैं, ये असमंजस के भाई हैं, अंशुमन के चाचा हैं। दादा की आज्ञा का पालन करते हुए अंशुमन जी यहां से प्रस्थान किए। खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे। कपिल मुनि से चरणों में वंदन करके निवेदन किया। कपिल भगवान ने दिव्य उपदेश दिया और कहा, पुत्र, ये जो राख का ढेर पड़ा है, यही तुम्हारे 60,000 पितामह तुल्य चाचा हैं। इनके कल्याण का मार्ग क्या है? बोले, इनके कल्याण का मार्ग एक ही है। क्या? बोले, ब्रह्मलोक में विराजित ब्रह्मा जी के कमंडलों में भगवान के पाद पद्मों से प्रकट हुई पतित पावनी भगवती मां गंगा का अवतरण यदि इस धराधाम पर हो जाए तो उसके स्पर्श मात्र से इनका कल्याण हो सकता है। महाराज, अंशुमन ने बड़ा कठोर तप किया है, लेकिन गंगा को प्रकट करने में सफल नहीं हुए। इन अंशुमन के बेटा दिलीप हुए। इन दिलीप ने भी घोर तप किया, ये भी सफल न हो पाए, और इन दिलीप के पुत्र महाराज भगीरथ हुए। श्री भगीरथ जी ने ऐसा कठोर तप किया, ऐसा कठोर तप किया महाराज, स्वर्ग में बैठी, ब्रह्मलोक में बैठी गंगा को भी पिघलना पड़ा। भगीरथ से कहा, पुत्र, तेरी तपस्या में से मैं प्रसन्न हूं, लेकिन मैं धरती पर आने में असमर्थ हूं। क्यों? पुत्र, मेरा वेग इतना है, मेरे वेग को धरती पर धारण कौन करेगा? मैं जिस वेग से स्वर्ग से ब्रह्मलोक से नीचे आऊंगी तो यह धरती छिन्न भिन्न हो जाएगी। आहा, सगर ने भगवान महाराज भगीरथ जी ने भगवान महादेव का ध्यान किया है। प्रभु, हे प्रलयंकर महादेव, गंगा के वेग को धारण करने का साहस यदि कोई कर सकता है तो प्रभु, कालम महाकाल कालम कृपालम, आपके अतिरिक्त गंगा का वेग कोई सह नहीं सकता। भोले बाबा को प्रसन्न किया। गंगा अवतरण के लिए तैयार हुई और गड़गड़ 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 ध्वनि के साथ ब्रह्मलोक से गंगा का धरती पर अवतरण हुआ। भगवान महादेव ने जटाएं बिखेर दी। जटाओं में गंगा की दिव्य धारा को, वेग को धारण किया है, और फिर भगवान महादेव की जटाओं से वही धारा शांत होकर धरती पर आई है। बोल गंगा मैया की जय। वही गंगा भगवान महादेव की जटाओं से होकर के धरती पर उतरी है।
आज का वह प्राकट्य दिवस है गंगा का। आज के दिन गंगा धरती पर आई भगवती माँ गंगा के। कितना महत्व गंगा का बताएं भैया। आज के दिन लाखों करोड़ों की संख्या में लोग गंगा जी में स्नान करते हैं। मैंने देखा है कई अंग्रेजी चैनलों ने गंगा पर डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं। कोई और ऐसी नदी है, कोई और ऐसी पवित्र धारा है जिसके ऊपर भारत से नहीं बाहर से लोग आकर डॉक्यूमेंट्री बनाए। गंगा स्नान का आज के दिन जितना महत्व है, महात्माओं ने तो कहा हो सके तो गंगा स्नान अवश्य करें, लेकिन यदि संभव न हो तो गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम स गच्छति। आज के दिन गंगा स्नान करें, और यदि गंगा स्नान संभव न हो महाराज तो अपने घर में रहकर भी नल से जल लेकर के स्नान करते समय भी यदि हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे की ध्वनि करते हो तो आपको भी गंगा स्नान का ही पुण्य मिलता है। गंगा गंगेति यो ब्रूयात, जो गंगा का ध्वनि करता है सब पापों से मुक्त हो जाता है। विष्णु लोकम स गच्छति, भगवान के परम पद को वह प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। ऐसी पतित पावनी माँ गंगा, आज के दिन दान का भी बड़ा महत्व है, पुण्य का बड़ा महत्व है। इसलिए आप सब जहां भी संभव हो संत सेवा करें। आज के दिन जहां भी संभव हो गौ सेवा करें। आज के दिन जहां भी संभव हो जीव जंतुओं को, मैंने देखा है आज के दिन लोग चींटियों को दाना अवश्य डालते हैं। ये बड़ी मधुर परंपरा है सनातन धर्म की, जहां चींटी जैसे जीव के प्रति भी ऐसा समर्पण देखा जाता है। आज मां भगवती गंगा के प्राकट्य दिवस गंगा दशहरा पर्व पर गंगा अवतरण की इस चर्चा को आपके साथ करने का कुछ भाव मन में आया। आप सब इस चर्चा को पूरा अवश्य सुने, और यदि यह भाव समझ में आवे, अच्छा लगे तो अन्य लोगों तक भी इस भाव को पहुंचाने की कृपा करें। बालाजी धाम परिवार की ओर से पुनः एक बार आप सबको गंगा दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। गंगा मैया की खूब कृपा आप सब पर बनी रहे। आप सबका गंगा मैया खूब मंगल करें, ऐसी मैं मंगल कामना माँ गंगा के चरणों में करता हूँ। आप सबको मेरा सादर जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण।